स्कैम 1992 को तो सब जानते हैं, जिसमें हर्षद मेहता ने 5000 करोड़ रुपए का स्कैम कर सबको चौंका दिया था। पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अब्दुल करीम तैलगी की, जिसने हर्षद मेहता से भी 6 गुना बड़ा 30,000 करोड़ का स्कैम कर देश की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया था। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि गवर्नमेंट को इस 30,000 करोड़ के स्कैम को लीगल ठहराना पड़ा था। तो कौन है अब्दुल करीम तैलगी और कैसे इसने इतने बड़े फाइनेंशियल स्कैम को अंजाम दिया, आइए जानते हैं पूरी कहानी। अब्दुल करीम तैलगी ने फेक स्टाम्प पेपर स्कैम किया था, जिसके अंदर उसने इतने पैसे कमाए जिसका आज भी सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तैलगी की कहानी शुरू होती है कर्नाटका से, जहां एक रेलवे वर्कर के घर तैलगी का जन्म हुआ। पिता की जल्दी मृत्यु हो जाने के बाद तैलगी और उसके भाइयों के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी और तैलगी और उसके भाइयों ने उसी रेलवे स्टेशन पर फल सब्जी बेचना शुरू किया जिस पर उसके पिता काम करते थे। और यहाँ पर तैलगी ने अपनी लाइफ में पहली बार पैसा कमाया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तैलगी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसने बचपन से ये ठान लिया था कि वो गरीब पैदा तो हो गया है पर गरीब मरना नहीं चाहिए। उसे जिंदगी में बहुत पैसा कमाना है, फिर चाहे वो लीगल हो या इलीगल। कि पैसा कमाया नहीं बनाया रहता है, मेरे को पैसा कमाना नहीं बनाना है। जब तैलगी बड़ा हुआ तो उसने देखा कि बहुत से लोग नौकरी करने के लिए गल्फ कंट्रीज में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें सैलरी अच्छी मिलती है। जिसके बाद तैलगी भी सऊदी अरब चला गया, जहां पर उसने 7 साल काम किया। तैलगी ने एक चीज नोटिस करी कि बहुत से लोग गल्फ कंट्रीज में जाना चाहते हैं, पर वो अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी की वजह से लीगल तरीके से नहीं जा पा रहे हैं। तो इसमें तैलगी को एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी और फिर वो 1990 में फिर से भारत लौट आया और लोगों को फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाकर इलीगल तरीके से विदेश भेजने लगा, जिसमें इसने खूब पैसा कमाया। पर एक दिन इसकी पोल खुल गई, क्योंकि इसी के एक क्लाइंट ने इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी और फिर पुलिस ने इसको पकड़कर जेल में डाल दिया था। और जेल में फिर वो मिलता है रतन सोनी नाम के एक आदमी से, जो फर्जी स्टाम्प पेपर के मामले में जेल में था। उसने तैलगी को बताया कि फर्जी स्टाम्प पेपर का बिजनेस कर वो कितना पैसा कमा सकता है, और यहीं से उस समय के सबसे बड़े स्कैम की नींव रखी जा चुकी थी। अब जेल में तैलगी को एक ऐसा आइडिया मिल चुका था जिसकी वजह से वो पैसों की बारिश कर सकता था, और इसीलिए तैलगी ने जेल से बाहर निकलते ही इस स्टैम्प पेपर फ्रॉड को अंजाम देने के लिए तैयारी शुरू कर दी। फिर उसे पता चला कि जिस रेलवे स्टेशन पर वो बचपन में फल सब्जी बेचा करता था, उसी रेलवे स्टेशन के पास एक प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर स्टाम्प पेपर प्रिंट होते हैं। फिर तैलगी ने वहां अपनी पहचान बढ़ानी शुरू कर दी और नीलामी के समय पुरानी मशीन खरीद कर उससे फर्जी स्टाम्प पेपर छापने शुरू कर दिए। तैलगी ने इन फर्जी स्टाम्प पेपर्स को बेचने के लिए 300 MBS को हायर किया और उसके बाद इसके फर्जी स्टाम्प पेपर्स कॉर्पोरेट, तहसीलों और यहाँ तक कि शेयर मार्केट में भी यूज होने लगे थे। तैलगी अपने स्टाम्प पेपर को बल्क में बेचकर उन पर तगड़ा डिस्काउंट देता था, जिसकी वजह से लोग उसे तुरंत खरीद लेते थे। तैलगी ने देश के करीब 70 शहरों में अपना नेटवर्क बढ़ा लिया था और केवल 10 सालों में उसने फर्जी स्टाम्प पेपर बेचकर करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए थे। पर हर स्कैमस्टर एक गलती कर देता है जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में आ जाता है, और वो है शो ऑफ। हर्षद मेहता ने भी यही गलती की थी लेक्सस लेकर, विजय माल्या ने भी यही गलती की थी करोड़ों की पार्टी ऑर्गेनाइज कर, और अब तैलगी ने भी यही गलती कर दी थी। उसने 90 के दशक में एक बार डांसर के ऊपर 93 लाख रुपए चुटकियों में लुटा दिए थे, जिसके बाद वो सबकी नजरों में आ गया और एक चर्चा का विषय बन गया। सन 2000 में पुलिस को खबर मिलती है कि एक ट्रक भरकर फर्जी स्टाम्प पेपर्स कहीं भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने रेड मारी और उनको जब्त कर लिया। इसमें बहुत से लोगों का नाम आया और उसमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था तैलगी। तैलगी फरार हो चुका था, पर कुछ समय बाद अजमेर दरगाह में पुलिस ने उसे दबोच लिया था। नार्को टेस्ट में तैलगी ने बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसके अंदर उसने बड़े बड़े पुलिस वाले और कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के नाम लिए, जिसके बाद ये केस CBI को सौंप दिया गया था। पर उनके खिलाफ कुछ सबूत ना मिलने की वजह से आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। तैलगी ने एक हेड कांस्टेबल का नाम लिया जिसकी सैलरी मात्र 9,000 थी, पर रेड पड़ने पर उसके पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी निकली। ये कहा जाता था कि तैलगी बड़े बड़े पुलिस वालों और नेताओं को रिश्वत नहीं देता था, बल्कि उन्हें सैलरी पर रखता था। आई नीड ए क्विक फेयर फ्रॉम यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लेट्स बैक टू द स्टोरी। इतने सालों की जांच के बाद भी आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि तैलगी का प्रिंटिंग प्रेस आके था कहां, जहां पर वो इतने फर्जी स्टैम्प पेपर छापता था। 2007 में कोर्ट ने इस मामले में तैलगी को 30 साल की सजा सुनाई और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जो उस समय का सबसे बड़ा जुर्माना था। फिर कुछ सालों बाद 2017 में हर्षद मेहता की ही तरह तैलगी की भी जेल में मौत हो गई थी।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको पूरा स्कैम समझा दिया, बट अब तक ये नहीं बताया कि इसमें सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे इसको लीगल ठहराना पड़ा। देखा जाए तो स्कैम को लीगल नहीं ठहराया गया था, बल्कि इस स्कैम के अंदर जितने फर्जी स्टैम्प पेपर बेचे गए थे उनको लीगल ठहराया गया था। दरअसल देश में जब भी कोई लीगल काम या एग्रीमेंट होता है तो उसमें स्टैम्प पेपर यूज होते हैं, और 1992 से लेकर 2002 तक के अधिकतर स्टैम्प पेपर जो है वो तेलगी के फर्जी स्टैम्प पेपर थे। तो ऐसे में अगर उन्हें इलीगल कह दिया जाता तो उस टाइम हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारी शादी और सारी लैंड एग्रीमेंट सब कुछ इलीगल हो जाता, और ऐसे में सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती। तो ये था 2003 का तेलगी स्कैम। और क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत में हाई एम्प्लॉयमेंट रेट के पीछे क्या रीजन है? राइट वाली वीडियो को क्लिक कीजिए।